तो छत्तीसगढ़ में अब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की खैर नहीं है। सरकार ने इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया। राज्यों की इंटेलिजेंस और एंटी टेररिज्म स्क्वाड की पिछले दिनों एक बैठक हुई और इसके पहले आईबी चीफ ने राज्यों के सभी इंटेलिजेंस चीफ से बात की थी। उन्होंने राज्यों में एक्टिव हुए स्लीपर सेल पर नजर रखने की बात कही। छत्तीसगढ़ से सीमे के आतंकवादी पहले भी पकड़े जा चुके हैं और ऐसे में इंटेलिजेंस को इनपुट मिला है कि एक बार फिर वे एक्टिव हो गए। कैसे करीब 100 संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है, देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। अभी हाल ही में 3 बांग्लादेशी मुंबई से पकड़े गए थे। ये सभी रायपुर में 2013 से रह रहे थे। जांच में ये भी सामने आया है कि इराक भागने वाले थे। वो आतंकी संगठन आईएसआई में शामिल होने जा रहे थे। इनको फर्जी दस्तावेज बनाकर देने वाला शेख अली भागकर बांग्लादेश पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही घुसपैठियों को रोकने और उनको पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसको लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम कुछ कह रहे हैं। ये तो परिस्थितियों और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, पर अलग से टास्क फोर्स बनाकर इसके लिए काम करना ये बड़ा निर्णय है, बड़ा काम है। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी पत्र में सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे भारत सरकार और वरिष्ठ कार्यालय की ओर से समय समय पर जारी किए गए निर्देशों पर प्रभावी कार्रवाई करें। निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में बांग्लादेशी नागरिकों सहित अन्य अवैध अप्रवासियों की पहचान करने हेतु स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का गठन किया गया। रायपुर में कार्रवाई शुरू हो गई है। ये पुलिस का एक रूटीन का काम भी है कि जो जिन इलाके संभावित इलाके जहां बाहरी लोग आकर के किसी प्रकार के अपराध घटित कर सकते हैं, उस इलाके की समय समय पर चेकिंग कराया जाना चाहिए, लोगों की चेकिंग कराया जाना चाहिए, जिसके तहत में चेकिंग कराई जाती रही है। पर ये विशेष तौर पर ये एसटीएफ का गठन घुसपैठियों के ऊपर निगाह रखने के लिए है, तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेशियों की धरपकड़ में जुटी इंटेलिजेंस टीम को एक बड़ा इनपुट मिला है। बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल से भारत में आने के लिए ट्रेन रूट का उपयोग करते हैं। बांग्लादेश से बस या अन्य साधन से पश्चिम बंगाल पहुंचकर वहां से ट्रेन के रास्ते महाराष्ट्र पहुंचते हैं। इस पर रायपुर रेल एसपी ने कहा कि ऐसे संदिग्ध व्यक्ति पर हमारी फोर्स की नजर है, हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। गेट में बल तो लगा रहे हैं। अभी जो थाना प्रभारी रायपुर को निर्देशित किया गया है कि चेकिंग तो निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। और गेट 3 नहीं है, रायपुर रेलवे स्टेशन में बहुत सारे गेट हैं, बहुत सारा एंट्री है, बहुत सारा एग्जिट है। आपका सबसे ज्यादा बल देने प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही छत्तीसगढ़ बांग्लादेशियों का एक सुरक्षित ठिकाना रहा है। रायपुर के तमाम इलाकों से लेकर माना, बस्ती और फिर कांकेर तक ये फैले हुए हैं। कितने तो ऐसे हैं जिनकी कई पुश्तें बीत चुकी है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि एसटीएफ टीम कितने बांग्लादेशियों को खोजकर बाहर निकाल पाती है। एशियन न्यूज़ के लिए इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट।